मॉर्निंग शो होस्ट इतनी ब्रेव थी, इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट थी कि उसने पब्लिक फोरम पे आके अपोलोजाइज कर लिया। एंड अपोलॉजी के बाद कोई बात ही नहीं रहती। एग्जैक्टली बिल्कुल बात रहनी। अगर आप देखें मेहमान नवाजी, अरे बिच जाते हैं, कोई हमारे पास आ जाए, खिलाना पिलाना। मैंने ये फ़र्क देखा है। हम अपने आप को ये तो कहते हैं इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो आपको नहीं पता होता आपके बराबर में पड़ोसी कौन है। बिल्कुल। आप यहाँ देखें तो आपको आप एक दूसरे का कितना करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको लेके भाग रहे होते हैं। हर चीज़ों में तो उस तरह तो हम बड़े अच्छे हैं इमोशनली, कि भाई साथ बैठ के मटर छील रहे हैं, पड़ोसी साथ पले बड़े हैं बच्चे, उन चीज़ों में तो हम बहुत अच्छे। तो इसमें क्यों नहीं? देखो ऑब्जेक्टिवली तो अच्छे हैं ना भाई। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, 10 लोग आके कर लेंगे। वो मतलब एक लड़की को डर नहीं लगेगा कि उसका गाड़ी का पंचर है, वो खड़ी रहेगी, 10 लोग आके हेल्प कर देंगे। यार मैं इतनी परेशान हुई, मेरा बच्चा छोटा था बलाज, और मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में थी, मैनहट्टन से मैं कहीं गाड़ी से टैक्सी से निकली, छोटा बच्चा मेरे हाथ में, बिल्कुल मतलब 5 या 6 महीने का था। उसका वो जो स्ट्रोलर था वो अलग अलग था, फिर सामान था। टैक्सी ड्राइवर ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, कोई हेल्प नहीं की बिल्कुल। मतलब मुझे उतारा, फिर मैंने पहले बच्चा उठाया, फिर एक हाथ से मैंने स्ट्रोलर का एक पार्ट पकड़ा, खुद मैंने सब अकेले की। उससे मुझे पाकिस्तान इतना याद आया। हाँ। मैंने बोला अगर मैं वहाँ टैक्सी से उतरती तो वो बंदा मुझे पूरा स्ट्रोलर जोड़ के देता। जो उसके 2 पार्ट्स थे। मैंने कहा यार वैसे तो कहते हैं कि ये इस तरह की कौम है, इतनी हेल्पफुल। हमारे यहाँ मर्द हजरात बहुत इज्जत देते हैं। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं और ट्रेन्स में देखते हैं, कहीं देखते हैं, कोई किसी को वहाँ ये नहीं कर रहा होता कि औरत खड़ी है। इतनी हेल्प करते हैं हमारे जहाज पे ऊपर नहीं सामान उतारते, तो अगर हैंड कैरी भारी होता है, मैं अगर कोई इतने गोरे होते हैं वो तो नहीं मेरी हेल्प करते। यहाँ करते हैं। यहाँ अगर पाकिस्तान फ्लाइट आ रही होती है, कोई पाकिस्तानी या कोई एशियन होता है, मैं उतार देता हूँ कोई भारी सामान। तो मैं ये कहती हूँ ऐसा नहीं है। ये आपने एक जहाज़ की बात की, कैबिन क्रू के लिए मुझे हमेशा होता है कि मैं सबको बोलूँ, और मैंने अभी एक लास्ट शो में भी कहा था कि इतनी बदतमीज़ी करते हैं। आई थिंक उनकी जॉब बड़ी थैंकलेस है। वो इतना ट्रे भी दे रहे हैं आपको, सब पानी 2-2 मिनट बाद दे रहे हैं, ला के करें, ठीक है उनकी एक तरह वो ड्यूटी, हम भी अपना काम करते हैं, बट यू कैन नॉट मिसट्रीट देम। मैंने अभी एक फ़्लाइट में देखा, आदमी हमारी पाकिस्तान एयरलाइन थी, तो वो उसी में लड़के ज़्यादा होते हैं, तो वो उसका गिरेबान पकड़ा। और किस वजह से? बिकॉज एक मस्कत से फ़्लाइट आनी थी जिसकी वजह से वी हैड टू वेट, क्योंकि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, और वो इतनी बदतमीज़ी करे और उसको मारने पे आ गया। उसने कहा मेरा तो ये कसूर ही नहीं है, आप मैनेजमेंट से बात करें जिनकी वजह से फ़्लाइट रुकी हुई है। इसी तरह लड़कियों से इतनी बदतमीज़ी करते हैं। आप एयर होस्टेस ले लें, आप नर्सेज ले लें, नर्सेज को ऐसे समझते हैं जैसे इनको हमने ख़रीद ली है। हाँ रिसेप्शनिस्ट पे लड़की बैठी है, बदतमीज़ी। कॉल सेंटर्स में फ़ोन करेंगे, बैंक के कॉल सेंटर पे फ़ोन करेंगे, इतनी सुनाएंगे यार, उनका क्या कसूर है? देखो आमना फ़र्क यही है ना, देखो और बहुत फ़र्क है। देखो गोरे के कल्चर में, उनके वेस्ट में ना, वो ऑब्जेक्टिवली आपको हेल्प नहीं करते क्योंकि भाई वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है, उनका ब्रॉट अप अलग है। लेकिन सब्जेक्टिवली दे यूज वेरी काइंड वर्ड्स, यू नो, सेइंग सॉरी, सेइंग थैंक यू, ये वाली बात, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यू लुक सो ब्यूटीफुल, खाना बना के दिया, ओह माय गॉड दैट्स सो डिलीशियस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्टिव जो एक्सप्रेशन है वो उनके यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड विद ब्यूटीफुल पीपल इन इट, कि हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं ऑब्जेक्टिवली करने को तैयार है, लेकिन सब्जेक्टिवली हमारे मुंह से नहीं निकलता। भाई अगर आपने ईद पे दावत कर ली और आपने 50 लोगों की ईद पे बुलाया, और आप एक बेचारी लड़की सुबह से लेकर रात तक उसकी तो ईद खत्म हो गई, कोई आएगा कि उसके खाने की तारीफें करेगा? नहीं करते, बहुत मुश्किल से नहीं करते हम। अगर बोले कि यार कितनी तुमने मेहनत की, क्या बस ये करते, क्या ज़रूरत थी, बस क्या ज़रूरत थी, बीइंग कि यार कितना अच्छा बनाया तुमने और ये किया, उसको खाने से कुछ नहीं है। आपने उसको उसका इमोशनल वैलिडेशन दे दिया, शी इज़ सीन, शी इज़ हर्ड, शी इज़ वैलिडेटेड, उसकी तो ईद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आई वुड रियली लाइक टू से समथिंग। कुछ दिन पहले आपने एक बात की थी, एज अ मॉर्निंग शो होस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कभी कभी अनइंटेंशनली कोई और बात कहना चाह रहे होते हैं, हो कुछ और जाती है, तो वी नीड टू स्पेयर एवरीवन के अच्छा जी हो गई बात। इसी तरह आई नो आपका वो बिल्कुल मतलब नहीं था। जैसे हम राइडर्स की भी बात करें, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे रमज़ानों में
रोज़ा खुल रहा होता है, दे आर ब्रिंगिंग स्टफ, बट उनको बाहर पानी भी कोई नहीं दे रहा होता। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए और अपने बच्चों को जो हम करेंगे वो नज़र आएंगी। सो प्लीज़ अगर कभी कोई चीज़ किसी मॉर्निंग शो होस्ट से निकल भी जाए तो उसको इतना ड्रैग करके the point is कि निकली नहीं, इतना ज़्यादा वो the point is कि वो मॉर्निंग शो होस्ट इतनी ब्रेव थी, इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट थी कि उसने पब्लिक फोरम पे आके अपोलोजाइज कर लिया। एंड अपोलॉजी के बाद कोई बात ही नहीं रहती। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात रहनी भी नहीं चाहिए, ब्रेक पे जाना चाहिए। किस्सा खत्म। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।